भारतीय सैनिकों की वापसी के कुछ दिनों बाद मालदीव ने ये स्वीकार किया है कि उसके सैनिकों के पास भारत की तरफ से दिए गए 3 विमानों के संचालन की क्षमता नहीं है। रविवार को स्थानीय मीडिया में द्वीप देश के रक्षा मंत्री घासन मोमेन के हवाले से खबर प्रकाशित की गई है। मोमेन का कहना है कि मालदीव के सैनिकों के विमान चलाने की ट्रेनिंग शुरू की गई थी, लेकिन वो इसे पूरा नहीं कर पाए थे और अब हालात ये हैं कि उनका एक भी सैनिक ऐसा नहीं है जो भारत की तरफ से दिए गए विमानों का संचालन कर सके। मालदीव के मीडिया प्लेटफॉर्म की एक रिपोर्ट के मुताबिक मोमेन ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा कि मालदीव राष्ट्रीय रक्षा बल के पास अभी भी विमान चलाने की सक्षम सैनिक नहीं है। एक सवाल का जवाब देते हुए मैमून ने कहा कि पिछली सरकार के दौरान हुए समझौते के तहत कुछ सैनिकों ने भारत की तरफ से मिले एक डोर्नियर विमान और 2 हेलीकॉप्टरों को उड़ाने की ट्रेनिंग लेनी शुरू की थी, लेकिन अब भी कोई ऐसा सैनिक नहीं है जो इन विमानों को उड़ा सके। चूंकि ये एक ट्रेनिंग थी जिसमें कई चरणों को पार करना जरूरी था, हमारे सैनिक अलग अलग कारणों से उसे पूरा नहीं कर पाए थे। इसलिए इस समय हमारी सेना में कोई भी ऐसा सैनिक नहीं है जिसके पास HAL विमानों और ड्रोनियर विमानों को उड़ाने के लिए लाइसेंस हो या फिर वो पूरी तरह से विमान उड़ाने में सक्षम हो। हालांकि जब मोइजू विपक्ष में थे तब उनकी पार्टी के वरिष्ठ अधिकारियों ने पिछली सरकार की आलोचना की थी और कहा था कि मालदीव की सेना में सक्षम पायलट है, लेकिन फिर भी विमान उड़ाने के लिए भारतीय सैनिकों को रखा गया है। लेकिन अब उनकी ही सरकार के मंत्री ने उनकी पोल खोल दी है। मोमेन की टिप्पणी से एक दिन पहले मालदीव के विदेश मंत्री मूसा जमीर ने कहा था कि द्वीप देश में 76 भारतीय सैनिकों की वापसी के बाद उनकी जगह पर हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड की तरफ से भेजे गए टेक्निकल एक्सपर्ट्स को लगाया गया है। हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड ने ही भारत की तरफ से मालदीव को भेजे गए हेलीकॉप्टर्स का निर्माण किया था। मालदीव में भारतीय सैनिकों के जाने का प्रमुख कारण वहां की सेना को भारत की तरफ से दिए गए विमान चलाने की ट्रेनिंग देना था। भारत ने पूर्व राष्ट्रपति मोहम्मद नशीद और अब्दुल्ला यामीन की सरकार के दौरान 2 HAL हेलीकॉप्टर मालदीव को भेजे थे। वहीं डोर्नियर विमान पूर्व राष्ट्रपति इब्राहिम सोलिह की सरकार में भारत की तरफ से मालदीव को मिला था। मालदीव के विदेश मंत्री जमीन ने कहा कि भारत के साथ हुआ हालिया समझौता जिसमें सैनिकों की जगह विमान संचालन के लिए टेक्निकल एक्सपर्ट्स को रखा गया है, उसमें भी मालदीव के सैनिकों को ट्रेनिंग देना शामिल है। मालदीव का कहना था कि देश में 69 भारतीय सैनिक थे। 10 मई को विदेश मंत्रालय ने इस बात की पुष्टि की थी कि मालदीव से भारतीय सैनिक वापस आ गए हैं और उनकी जगह टेक्निकल एक्सपर्ट्स की नियुक्ति हो गई है। चीन समर्थक माने जाने वाले राष्ट्रपति मोइजू ने सत्ता में आने के तुरंत बाद से ही भारत से कहा था कि वो अपनी सेना को वापस बुला ले। पिछले साल नवंबर में राष्ट्रपति चुनाव प्रचार के दौरान मोइजू ने लोगों से वादा किया था कि वो द्वीप देश से भारतीय सैनिकों को भेजकर ही दम लेंगे और उन्होंने ऐसा भी किया। हालांकि भारत सैनिकों की जगह टेक्निकल एक्सपर्ट्स को मालदीव भेजकर कूटनीतिक जीत हासिल करने में सक्षम रहा। टाइम्स नाउ भारत डिजिटल की रिपोर्ट।